कि ये चिंता मत करिए, हम एक एक करके हर एक स्थल पर पहुंचेंगे और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित आएगी। कोई संदेह कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल के अंदर कर रहा है वो अभिनंदनीय है। और केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, डेवलपमेंट की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ किए हैं, आखिर बंगाल को भी तो उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए भी जिससे वहां के गांवों की तस्वीर को बदला जा सके, जी जी, वहां के नौजवानों के हाथ को रोजगार दिया जा सके, किसानों का आर्थिक उन्नयन किया जा सके, वहां की मातृशक्ति को भी आर्थिक समृद्धि का लाभ मिल सके, वहां का हर तबका विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए अंदर आवश्यक है। एक आप कानून लेकर आए लव जिहाद का, उसको लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो गए। हालांकि आपके कानून को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने बोला योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अनिल विज ने बोला योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, और एमपी के गृह मंत्री भी कह रहे थे कि हम कानून को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसको कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो कह रही है कि लोगों के प्यार पे भी पहरा बिठाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। और एक लुटियंस लॉबी है, वो तो एकदम आपके खिलाफ लग गई है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक। वो कह रही है योगी आदित्यनाथ पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जो जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा, देश हित में होगा, हम वही करेंगे। लव के नाम पर जिहाद नहीं हो सकता। प्यार ये भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न पार्ट है और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से उसको व्यक्त करने का भी एक माध्यम होता है। छल, छद्म और धोखे से हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, किसी बालिका या किसी महिला के भविष्य को बर्बाद करें, ये छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। और ये कानून छल, छद्म और धोखे से जी जी किए जाने वाले किसी भी ऐसे कृत्य को पूरी तरह रोकेगा और उसके तहत कार्रवाई यहां पे शुरू हो चुकी है। आखिरी सवाल आपसे मेरा, खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो तूफान खड़ा हुआ आपके मुंबई दौरे से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो हर सरकार का दायित्व बनता है कि अपनी पॉलिसी लेकर के आए, पर आप जहां जाते हैं हेडलाइन बन जाती है। उस प्रकार की सुविधा दे, उस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी बेहतर है, उत्तर प्रदेश उस प्रकार का माहौल देने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मार्केट भी है, बाजार भी है। तो उत्तर प्रदेश को जी अपनी फिल्म सिटी स्थापित करने, जो देश और दुनिया की बेहतर फिल्म सिटी हो, जो किसी संकीर्ण मानसिकता का नहीं होगा, ये देश की फिल्म सिटी होगी। देश की फिल्म सिटी होगी। सुविधा, बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा वहां देने जा रहे हैं, बेहतर सुरक्षा देने जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। निवेश तो सुरक्षा और अपनी पॉलिसी के अंदर आप जितना लेके आ सकते हैं वह उसका एक माध्यम बनेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से ये कोई हाईजैक नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से हमें लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जारी करने थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुझे वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए मैंने सभी अन्य पक्षों के साथ भी बातचीत करना प्रारंभ किया और वे सभी लोग, मैं धन्यवाद दूंगा फिल्म जगत के लोगों से भी, अपने देश के नामी जो निवेशक और उद्यमी हैं उन लोगों को भी जी, और अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, जिन लोगों ने वहां पर बड़ी सहजता के साथ मुझसे मुलाकात की और प्रदेश के विकास में एक सकारात्मक उनका जो है रुख रहा है। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको हृदय से साधुवाद भी देता हूं। जी जी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पता नहीं क्यों हमारे कुछ मित्रों को इस प्रकार की एक सकारात्मक पहल बुरा लगती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव सोच का नहीं होता है जी योगी जी, और सही सोच नहीं सकता, सही कर नहीं सकता,
तो सही देख भी नहीं सकता है। इसलिए वो हर सही कार्य में कुछ ना कुछ विरोध का स्वर, हर एक कार्य में विरोध, हर एक कार्य में विरोध। भाई अगर कोई परेशान है मुंबई में तो ये वहां की सरकार को देखना चाहिए था। ये मेरा विषय नहीं। उनको लग रहा है आप उनके यहां से छीन के लेके जा रहे हैं, वहां जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके यहां से छीन के लेके जा रहे हैं। किसी की टीम को लेके नहीं जा रहा हूं। हम किसी को नहीं लेके जा रहे हैं, हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपनी पॉलिसी दी है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया है जी। उनके अनुभवों को शेयर करके और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। और अभी आप देखते रहिए, ये कार्यक्रम आपको आगे चलने दीजिए। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे होना, अभी तो शुरुआत है, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। आपने इतना समय दिया न्यूज़ 18 को, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी, आपने स्पष्ट बात करी किसान से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर हैदराबाद तक।